बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। ओम साई राम। प्रिय भक्तों, श्री साईनाथ महाराज की आध्यात्मिक पूर्णता ऐसी थी कि अष्ट महासिद्धियाँ स्वयं उनकी शरण में आ गई थी। महासिद्धियाँ प्रकृति के ऐसे नियम हैं जिन्हें हासिल करने के लिए साधक योगी सिद्ध अनगिनत वर्षों की कठिन तपस्या करते हैं, फिर भी वे अपर्याप्त रहती हैं। लेकिन जब ईश्वरीय अवतार देह धारण करता है तो प्रकृति अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ उसका अनुसरण करती है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे पूर्ण अवतार थे जिनके जन्म के समय पर ही अष्ट महासिद्धियाँ उनके द्वार पर प्रतीक्षा कर रही थी। अपनी कितनी ही बाल लीलाओं में वे महासिद्धियों के साथ खेलते रहे। इस भौतिक जगत में जो कुछ दृश्यमान है और जो कुछ छिपा है वह और कुछ नहीं, प्रकृति के ऐसे नियम हैं जिसकी बहुत कम जानकारी आज के विद्वान जगत को है। श्री साईनाथ महाराज की अवतरिक भूमिका में भी अष्ट महासिद्धियाँ उनकी परिचारिकाएँ बनकर रहती थी, लेकिन उन्होंने कभी उनको प्रदर्शित नहीं किया। एक बार श्री साई ने ऐसी लीला रची, नीम गांव के डेंगले ने उन्हें लकड़ी का एक तख्ता भेंट किया जो कि करीब 5.5 फीट लंबा और 1.5 फीट चौड़ा था। बाबा के मन में न जाने क्या सूझी, उन्होंने कुछ पुराने कपड़ों की चिंदियों के साथ उसे छत की बल्लियों से लटका दिया था। वह तख्ता ज़मीन से करीब 8 फीट ऊंचाई पर झूल रहा था। बाबा ने इसे अपनी शरण पटिया बना लिया था। वे कब और कैसे उस तख्ते पर चढ़ते, चिंदियों से लटका हुआ तख्ता कैसे उनके 6 फुट वाले कद काठी का वज़न उठा लेता था, ये बातें अत्यंत विस्मयकारी हैं। अब श्री साई का उस तख्ते पर शयन करना ही एक अजूबा बन गया था। साईं बाबा रात में बड़े मनोभाव के साथ उस 4 दिए जलाकर उस तख्ते के चारों ओर रखते और शेष शाही विष्णु की मुद्रा बनाकर शयन करते। दूर दूर से लोग इस अनोखे दृश्य को देखने के लिए आने लगे। रात को मस्जिद के पास देखने वालों का जमघट लगने लगा तो बाबा ने एक दिन तंग आकर उस पटिया को तोड़कर फेंक दिया। लेकिन इस तरह लकड़ी की पटिया पर सोना उन्हें अच्छा लगता था। यह जानकर काका साहेब दीक्षित ने लकड़ी की एक और पटिया लाने का प्रस्ताव किया, लेकिन बाबा ने यह कहकर टाल दिया, भगत मालसापति को ज़मीन पर छोड़कर मैं ऊपर सोना नहीं चाहता हूँ। इस पर काका साहब ने कहा कि वे भगत मालसापति के लिए भी एक पटिया का प्रबंध कर देंगे। ऐसा सुनकर बाबा हंसने लगे और बोले, क्या वह मेरी तरह रात भर आंखें खोलकर सो सकता है? काका, लकड़ी की पटिया पर सोना हर किसी के बस की बात नहीं है। फिर उन्होंने बतलाया कि आरंभिक दिनों में जब मालसापति तात्या और वे मस्जिद के एक सास होते थे तो बाबा उनसे कहते, मेरी छाती पर हाथ रखकर मेरी धड़कन सुनना, अगर पल भर भी हरि नाम स्मरण रुक जाए तो मुझे जगा देना। इस घटना से स्पष्ट संकेत होता था कि बाबा निरंतर नाम स्मरण किया करते थे। श्री साईनाथ महाराज ने भक्ति के अन्य साधनों में नाम स्मरण को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। हालांकि बाबा ने किसी को भी साधना के विषय में कोई उपदेश नहीं दिया, लेकिन वे या तो सांकेतिक भाषा में निर्देश देते थे या अपना उदाहरण सामने रखकर संकेत करते थे। एक बार बाबा ने नाम स्मरण की महिमा को अपने उदाहरण द्वारा इस तरह कहा, मैं हरि नाम जपता रहा और फिर हरि ही मुझ में समा गए। एक अन्य प्रसंग में बाबा ने सांकेतिक अर्थ में कहा, एक बार मुझे हृदय का रोग हुआ तो मैंने विष्णु सहस्त्र नाम को अपनी छाती पर रख लिया और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। ब्रह्मसूत्र में एक विशेष बात जो ब्रह्म के संबंध में कही गई वह यह कि हृदय में स्थित है और इस
हृदयस्थ ब्रह्म को सबके हृदय में स्थित कहा गया। श्री साईनाथ महाराज के चारों ओर एकत्रित भक्त समुदाय में कितने ही वैष्णव थे जो पंडरीश विठोबा को इष्ट मानते थे और रामकृष्ण हरि का स्मरण करते रहते थे। शिरडी में बाबा के रहते हुए नाम स्मरण का आयोजन कई बार किया गया, जिसमें रामकृष्ण हरि का जाप होता था। श्री साईं की प्रेरणा पाकर राधा कृष्ण माई ने शिरडी में नाम सप्ताह का आयोजन आरंभ किया, जिसमें पूरे सप्ताह हरि नाम का अखंड जाप चला करता था। एक बार बाबा के भक्त रेगे राधा कृष्ण माई के पास गए और नाम स्मरण करने के विषय में कुछ पूछा। राधा कृष्ण माई ने कहा, नाम स्मरण भक्ति का एक उत्तम साधन है, इसलिए हर भक्त को अपने गुरु या इष्ट का नाम स्मरण करना चाहिए। इस पर रेगे ने पूछा कि वे किस नाम का स्मरण करें, तो राधा कृष्ण माई ने कहा, वैसे तो राम कृष्ण हरि जैसे नामों के जाप की परंपरा है, लेकिन मेरे तो गुरु और इष्ट श्री साईं ही हैं, इसलिए मैं उनका ही नाम स्मरण करती हूँ। महान संत तुकाराम ने नाम स्मरण का ही समर्थन किया। वे कहते हैं, ईश्वर की साधना का रास्ता इतना विकट है कि क्या करें और क्या ना करें, कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं, ये नहीं सूझता है। इसलिए सबसे सरल है कि केवल उनका नाम ही लेते रहें। नाम की महिमा पर तुकाराम ने अनेक अभंग कहे हैं। वे कहते हैं, भोजन लेते समय यदि ईश्वर के नाम का स्मरण कर लें तो उसका फल भोजन न करके व्रत रखने से भी कहीं अधिक पुण्यशाली होता है। तुकाराम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, मुझे तो तुम्हारे नाम से ही प्रेम हो गया है। मैं तो तुम्हारे तत्व को कभी जानना नहीं चाहा। अपने तत्व की व्याख्या तो तुम ज्ञानियों के लिए रखो, मुझ अज्ञानी के लिए तो तुम्हारा नाम ही पर्याप्त है। तुका को ईष्ट का नाम स्मरण प्रिय है, क्योंकि उन्होंने अपने इष्ट देव से अगाध प्रेम है। प्रेम भाव के बिना नाम स्मरण करना मिथ्या है। संत तुकाराम के समान सरल प्रेम करना क्या आसान है। वे स्वयं प्रेमी हैं, इसलिए प्रेम के बंधन को बखूबी समझते हैं। तुका ने कहा है, जो भोरा पेड़ की कड़ी छाल को काट देता है, वही भोरा प्रेमवश नन्हे से फूल के भीतर कैद होकर रह जाता है। संतों ने केवल नाम बोलने को नाम स्मरण नहीं कहा है। वे कहते हैं कि भाव ऐसा सच्चा होना चाहिए कि हृदय के मंदिर में नाम की आरती से इष्ट या गुरु की पूजा की जाए। भावपूर्वक नाम स्मरण से मन की वासनाएं धीरे धीरे घटती जाती हैं और मन में पवित्रता बढ़ती जाती है। नाम स्मरण की साधना में मनोवृत्तियों को ईश्वरोन्मुखी बनाया जाता है। अंतःकरण की मलिनताओं को साफ करना नाम साधना की मुख्य विशेषता है। साईनाथ महाराज ने विष्णु सहस्त्रनाम के नाम स्मरण को भक्तों और साधकों के लिए आत्मशुद्धि का एक उत्तम साधन बताया। एक बार श्यामा ने विष्णु सहस्त्रनाम से परिचित कराया गया। एक दिन जब बाबा का एक रामदासी भक्त मस्जिद में उनके सामने बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर रहा था, तब श्री साईं ने किसी बहाने से उसे तुरंत बाजार भेज दिया और फिर अपने आसन से उठाकर वह विष्णु सहस्त्रनाम की पुस्तिका उठा लाए जो रामदासी छोड़कर गया था। उसके पृष्ठों को पलटते हुए बाबा ने श्यामा से कहा, यह पुस्तक बहुत अमूल्य है, यह मैं तुम्हें देता हूँ। इसमें से धीरे धीरे एक श्लोक रोज़ पढ़ना, इससे तुम्हारा बहुत भला होगा। बाबा श्यामा के संस्कारों के बंधन को काटने का एक प्रभावशाली उपाय दे रहे थे, लेकिन अल्प शिक्षित श्यामा इसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे। बाबा ने फिर भी अपने भक्त श्यामा के कल्याण हेतु उसको अनुरोधपूर्वक इसके जप करने में प्रवृत्त किया। थोड़ी देर में रामदासी बाजार से लौट आया और अपनी पुस्तिका के लिए श्यामा से झगड़ पड़ा। तब बाबा ने उसे प्रेम से समझाया और विवाद शांत हो गया। श्यामा यानी माधवराव देशपांडे ने धीरे धीरे विष्णु सहस्त्रनाम के स्मरण को न केवल कंठस्थ कर लिया,
बल्कि संस्कृत न जानते हुए भी बाबा की अंतः प्रेरणा से इतना अध्ययन कर लिया कि वह प्रोफेसर नारके को भी इसका भावार्थ समझाने में समर्थ हो गए। इसी तरह गुरु नानक देव मूल मंत्र में कर्ता पुरख को नाम ही मानते हैं। वास्तव में देखा जाए तो इस सृष्टि में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ का नाम है, अर्थात ये संसार नाम की शक्ति से ही रूपायित होता है और इससे छूटने के लिए भी नाम का ही आधार लेना पड़ता है। गुरु नानक इसलिए बार बार प्रभु से नाम के धन की याचना करते हैं। वास्तव में संपूर्ण आदि ग्रंथ ही नाम योग की व्याख्या है। नाम सिमरन ही आदि ग्रंथ का मुख्य विषय है। पुराणों में कहा गया है कि कलयुग में तपस्या, भक्ति, पूजन इत्यादि तो थोड़े कठिन हो सकते हैं, लेकिन कलयुग में केवल ईश्वर का नाम लेना ही पर्याप्त है। नाम स्मरण नव विद्या भक्ति में एक है। 9 विद्याओं में से कोई एक विद्या का भी अगर निष्ठापूर्वक पालन किया जाए तो भगवान खुद चलकर भक्त के द्वार पर आ जाते हैं। श्री साईं ने व्यवहारिक दृष्टि से भी नाम स्मरण का निर्देश दिया था। बाबा ने श्रीमती बोरकर को किसी प्रयोगवश कहा था, हमें दूसरों से तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। अगर दूसरा हमें भला बुरा कहे तो उससे ध्यान हटाकर मन में नाम स्मरण शुरू कर देना चाहिए। एक अन्य भक्त को बाबा ने कहा, कभी मत बैठो, नाम स्मरण करते रहो। तप शरीर से होता है, लेकिन नाम स्मरण मन की तपस्या है। इसलिए नाम स्मरण को मन साधना या नाम योग भी कहते हैं। योग वशिष्ठ, अष्टक गीता और अवधूत गीता के में नाम सिद्धांत का उल्लेख भी मिलता है। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति मार्ग में 11 प्रकार की आसक्तियों का उल्लेख है, जिसमें से स्मरण को भी एक प्रकार की आसक्ति कहा गया है। स्मरण साधना द्वारा साधक उसी का रूप बन जाता है जिसका एकाग्रचित्त होकर वह स्मरण करता है। सूरदास ने ऐसा चित्रण किया है कि कृष्ण के गुणों का एकाग्र स्मरण करती हुई राधा कृष्ण का ही रूप हो जाया करती थी। गुरु मार्ग में ऐसे बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण मिलते हैं जिसमें शिष्य गुरु का एकनिष्ठ स्मरण करता हुआ गुरु की सादृश्यता को पा लेता है। अजपा जाप की अवस्था को नाम स्मरण साधना में सिद्ध अवस्था माना गया है, जिसमें पहुंचकर साधक के लिए मन को एकाग्र करने का यत्नपूर्वक प्रयास आवश्यक नहीं रह जाता और सोते जागते उसके श्वास निश्वास में नाम का जाप चलता रहता है। जैसे वेदों के अनुसार नाम साधक में साधक को 3.5 करोड़ नाम जपने से उसका लक्ष्य सिद्ध हो जाता है। लेकिन श्री साईं बाबा ने अपने भक्तों को कहा कि वे सरल भाव से साईं साईं कहने से ही भक्तों का उद्धार हो जाता है। यकीनन 2 अक्षरों के इस छोटे से नाम में साईं बाबा का पूर्ण असर है। इसलिए पल भर में यह दुख को हरने वाला और असीम सुख को देने वाला है। केवल साईं नाम के भावपूर्ण स्मरण मात्र से ही भवसागर रास्ता छोड़ देता है और भक्तों को किनारा मिल जाता है। शिरडी में बाईजा माई, लक्ष्मीबाई, राधा कृष्ण माई तथा अन्य अनेकों भक्तों ने निस्वार्थ भाव से श्री साईं की सेवा की और सद्गुरु श्री साईनाथ की कृपा के भागी बने। प्रेम और ध्यान दोनों ही अत्यंत सहज हो जाते हैं अगर उनके पीछे प्रेम की स्फूर्ति हो। प्रेम में भक्त अपने उपास्य इष्ट या सद्गुरु के भाव में ऐसा डूब जाता है कि मन और बुद्धि के संस्कार उसे छूते नहीं हैं। इसलिए संस्कारों के बंधन से टूटने का सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवान या सद्गुरु के प्रेम में अपना तन मन धन न्यौछावर कर दें और फिर उनसे बनने वाले संस्कार कहाँ पनपेंगे। प्रेम करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इसलिए संस्कारों से मुक्त होने का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग प्रेम ही होता है। प्रेम जब
श्रद्धावश होता है तो भक्ति जन्म ले लेती है। भक्ति को प्रेम की ही अभिव्यक्ति समझना चाहिए। भक्त हृदय में उच्चतर भावनाएं पनपती हैं, जिससे संस्कारों की निम्न वृत्ति उनसे दूर होने लगती है। भक्त जब तन्मय होकर प्रभु का स्मरण, मनन, कीर्तन, वंदन आदि करता है तो उसके संस्कारों में ऐसी निर्बलता आ जाती है कि वे संस्कार इस निर्बलता में घुलकर ही मिट जाते हैं। भक्त को ईश्वर का आश्रय होता है, इसलिए वह खुद को भगवान की दया और कृपा पर छोड़ देता है। ऐसे में नए संस्कार पैदा नहीं होते। प्रिय भक्तों, जब भी मनुष्य साईनाथ के संपर्क में आते हैं तो व्यक्ति के आचरण और व्यवहार में महज परिवर्तन आ जाता है। उदाहरण के लिए, लावणी तमाशों के लिए निम्न कोटि के गीत रचना में लगे हुए पुलिसकर्मी दासगणु जब सद्गुरु श्री साईनाथ के संपर्क में आए तो उनके भाव विचार में ऐसा आमूल परिवर्तन आया कि उन्होंने संत लीलामृत, संत कथामृत जैसी श्रेष्ठ रचनाएं की और संत कवि दासगणु महाराज कहलाए। सद्गुरु अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति को चेतना के सामान्य स्तर से उठाकर उच्चतर स्तर की ओर ले जाते हैं। सद्गुरु अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति को चेतना के सामान्य स्तर से उठाकर उच्चतर स्तर की ओर ले जाते हैं। वे अपनी प्रेरणा शक्ति से उसके द्वारा असाधारण कार्य करवाते हैं, जिसके लिए वे असाधारण बुद्धि और सामर्थ्य देते हैं और इस प्रकार उनके संस्कारों जैसे प्राकृतिक, अप्राकृतिक पाप पुण्य के प्रभाव को मिटा देते हैं। यह स्थिति और सद्गुरु की कृपा तभी होती है जब उसका सद्गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण हो, जब वह खुद को पूरी तरह सद्गुरु के हाथों में सौंप दे और अपने समस्त कर्मों का हेतु उन्हें ही समझे। तब सद्गुरु वैराग्य, एकांतवास, प्रायश्चित, संयम, निरासक्ति, ध्यान, सेवा, भक्ति, प्रेम जैसे साधनों से जो भी उस व्यक्ति की प्रकृति के अनुकूल हो उसे साधते हैं। प्रिय भक्तों, साईं नाम सुमिरन और साईं नाम जप में इतनी शक्ति है कि मनुष्य भवसागर से पार उतर जाता है और बाबा की कृपा हर पल उसके साथ बनी रहती है। प्रिय भक्तों, चैनल में रुचि आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और हर पल बाबा का नाम लेते रहें। ओम साई राम, ओम साई राम।